Hi everyone, welcome back to my channel. If you are new here, I'm Atish Jain. I'm working as a data scientist here in Gurgaon, India. इस वीडियो में हम आज डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट एक पाइथन में करेंगे जिसमें हम टेक्स्ट एनालिसिस एंड समराइजेशन करेंगे। इसके लिए हम पाइथन में OpenAI के API को यूज़ करके टेक्स्ट एनालिसिस करेंगे फॉर ए गिवन टेक्स्ट। हम अपने एनालिसिस में एक इनपुट पास करेंगे जो कि फ्यू वर्ड से लेके 1000 वर्ड्स तक भी हो सकता है एंड हम इसमें देखेंगे कि लेबल्स एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, टॉपिक एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, कीवर्ड एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे कर सकते हैं एंड टेक्स्ट समराइजेशन कैसे कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी गिवन टेक्स्ट के सेंटिमेंट को निकालना है, लाइक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देन ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग वर्कफ्लो में हमें लेबल डेटा प्रिपेयर करना होगा, देन फिर एक क्लासीफायर ट्रेन करना होगा, देन उस मॉडल को हमें किसी क्लाउड सर्वर पे AWS या GCP पे डिप्लॉय करना होगा एज एन API एंड देन हम उसको यूज़ कर पाएंगे। ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी जाता है। बट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या LLMs जो कि आज के डेट में काफ़ी इजीली अवेलेबल है, ये सारा काम सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के थ्रू ही हो सकता है इंस्टेंटली। इससे टास्क एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट हो जाता है फॉर एनी न्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड POCs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। इस एक्सरसाइज में हम OpenAI के पाइथन लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। आप इस लाइब्रेरी को अपने सिस्टम में पिप के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं एंड देन आपको सभी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेना है। OpenAPI की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद हम OpenAI के सीक्रेट की को पास करेंगे। आप अपने अकाउंट से OpenAI में क्रीडेंशियल्स के थ्रू सीक्रेट की जनरेट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम OpenAI के ChatGPT मॉडल जो कि GPT 3.5 टर्बो उसको यूज़ कर रहेंगे। नेक्स्ट मैंने एक हेल्पर फंक्शन डिफाइन करा है ताकि मैं प्रॉम्प्ट्स को इजीली यूज़ करके जनरेटेड आउटपुट्स देख सकूं। गेट कंप्लीशन इस फंक्शन का नाम है। इसमें हम प्रॉम्प्ट कमांड को पास करेंगे एंड आउटपुट में इन्फ्रेंस मिल रहा है हमें। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं तो कुछ डिलिमिटर्स यूज़ करके स्पेसिफाई करें ताकि हम अपने इनपुट को का स्टार्ट एंड एंड टाइम को क्लियरली इंडिकेट कर पाएं। डिलिमिटर्स यूज करने से हम प्रॉम्प्ट इंजेक्शन से भी बच सकते हैं। इन आवर एग्जांपल आप देख सकते हैं मैंने एक कस्टमर रिव्यू लिया है फॉर एन Amazon प्रोडक्ट जो कि है लैम्प। इसमें जैसे कि लिखा है नीडेड ए नाइस लैम्प फॉर माई बेडरूम एंड दिस वन हैड एडिशनल स्टोरेज एंड नॉट टू हाई ऑफ ए प्राइस पॉइंट एक्सेट्रा। नाउ अब मैं एक प्रॉम्प्ट टाइप कर रहा हूँ टू रिव्यू कि ये रिव्यू का सेंटिमेंट क्लासिफाई करने के लिए। यहाँ मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज द सेंटिमेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट रिव्यू विच इज डिलिमिटेड विद ट्रिपल ब्रैकेट्स। नाउ इसको रन करके देखते हैं तो ये प्रॉम्प्ट का आउटपुट आ गया है हमारे पास। द सेंटिमेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट रिव्यू इज पॉजिटिव। नाउ ये हमें लग भी रहा है बिकॉज यहाँ पे रिव्यू में अगर हम देखें तो कस्टमर ने अच्छा ही बोला है इस प्रोडक्ट के लिए। नाउ अब हमें अगर यही रिव्यू या सेंटिमेंट एक ही वर्ड में चाहिए तो मैं अपने प्रॉम्प्ट को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है व्हाट इज द सेंटिमेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट रिव्यू विच इज डिलिमिटेड विद ट्रिपल बैकटिक्स। गिव योर आंसर एज ए सिंगल वर्ड इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं एंड ये यहाँ पे हमें पॉजिटिव दे रहा है। अब चलिए एक दूसरा प्रॉम्प्ट ट्राई करते हैं फॉर द सेम रिव्यू। नाउ इस प्रॉम्प्ट में हम ट्राई करते हैं कि देखने के लिए कि इमोशन कैसा था इस रिव्यू में, बेसिकली टोन ऑफ द रिव्यू क्या था। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट लिख रखा है आइडेंटिफाई ए लिस्ट ऑफ इमोशंस दैट द राइटर ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू इज एक्सप्रेसिंग, इंक्लूड नो मोर देन 5 आइटम्स इन द लिस्ट। इसमें मैंने फॉर्मेट के लिए भी बोल रखा है फॉर्मेट योर आंसर इज अ लिस्ट ऑफ लोअर केस वर्ड्स सेपरेटेड बाय कॉमास। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे काफ़ी क्लियरली अपना प्रॉम्प्ट दिया है कि मुझे लोअर केस में वर्ड्स चाहिए एंड कॉमा सेपरेटेड चाहिए और लिमिट्स ऑफ वर्ड भी मैंने बता रखा है कि मुझे 5 आइटम्स ही चाहिए। नाउ लेट्स रन इट। तो देखिए इसने मुझे 5 आउटपुट्स दिए हैं विच इज़ हैप्पी, सेटिस्फाइड, ग्रेटफुल, इम्प्रेस्ड एंड कंटेंट, जो कि अगर हम इस रिव्यू को फिर से देखें तो हमें लग भी रहा है जैसे कि नीडेड ए नाइस लैम्प फॉर माई बेडरूम एंड दिस वन हैड एडिशनल स्टोरेज नॉट टू हाई प्राइस पॉइंट। तो वो सेटिस्फाइड तो है, गॉट इट फास्ट,
तो कंटेंट भी है, एंड बाकी चीज़ें भी, द कंपनी हैप्पीली सेंट ओवर ए न्यू वन, तो वो हैप्पी भी है। सो इसको क्लियरली हमारे प्रॉम्प्ट से हमने आइडेंटिफाई कर पाया एंड एक्सपेक्ट कर पाए हैं। नाउ अगर हमें जानना है कि कस्टमर रिव्यू में कस्टमर एंग्री है कि नहीं है, तो लेट्स से आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज़ हैं एंड आपको एक्सट्रैक्ट करना है कि कस्टमर किसी प्रोडक्ट को लेके अनसेटिस्फाइड है या नहीं है, देन उस केस में आप स्पेसिफिकली उसी एक्सप्रेशन को या उसी इमोशन को एक्सट्रैक्ट करके ट्राई कर सकते हैं इन वन गो फॉर थाउजेंड्स ऑफ द रिव्यूज़। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट लिख रखा है जो कि इज द राइटर ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू एक्सप्रेसिंग एनी एंगर, द रिव्यू इज डिलिमिटेड विद ट्रिपल बैकटिक्स, गिव योर आंसर एज यस और नो। सो ये बाइनरी आंसर हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि रिव्यू वाज ए पॉजिटिव वन एंड आउटपुट में दिख भी रहा है कि नो। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में हम देखते हैं कि वी कैन एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट और कंपनी का नाम फ्रॉम द कस्टमर रिव्यू। इसलिए मैंने एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट लिख रखा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द रिव्यू टेक्स्ट विच इज आइटम परचेज्ड बाय द रिव्यूअर, कंपनी दैट मेड द आइटम, द रिव्यू इज डिलिमिटेड विद ट्रिपल बैकटिक्स, फॉर्मेट योर रेस्पॉन्स एज ए जेसन। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर रखा है कि मुझे आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, तो मुझे आउटपुट एक जेसन फॉर्मेट में चाहिए विथ की एज आइटम एंड ब्रांड एज द वैल्यूज। बेसिकली इफ द इंफॉर्मेशन इज इन प्रेजेंट यूज अननोन एज द वैल्यू। तो अगर कंटेंट में या अगर रिव्यू में वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमें चाहिए, तो फिर वो अननोन करके हमें बता दे। लेट्स रन इट। तो यहाँ पे हमें मिल गया है कि भाई आइटम में लैम्प था जो कि प्रोडक्ट है एंड ब्रांड इसका ल्यूमिना था। नाउ आपने देखा है कि हमने कैसे अभी डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स के थ्रू कस्टमर की सेंटीमेंट को देखा है, कस्टमर के इमोशंस को देखा है, एंड प्रोडक्ट का नेम एंड कंपनी नेम देखा है। नाउ इन तीनों चारों प्रॉम्प्ट्स के जगह पे हम एक सिंगल प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं जिससे हम वन गो में ये सारे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो प्रॉम्प्ट हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट लिख रखा है, टू डू मल्टीपल टास्क एज वन। तो देखिए आप, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द रिव्यू टेक्स्ट, सेंटीमेंट जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो, इज द रिव्यूअर एक्सप्रेसिंग एंगर, आइटम परचेज बाय द रिव्यूअर, कंपनी दैट मेड द आइटम। नाउ यहाँ मैंने स्पेसिफाई भी कर रखा है कि मुझे आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, देन मुझे सेंटीमेंट क्या चाहिए, देन आइटम, ब्रांड, ये सारे मुझे एज कीज चाहिए, ताकि मुझे स्पेसिफिकली पता चल जाए कि सेंटीमेंट क्या था, एंगर था कि नहीं था, आइटम क्या था एंड ब्रांड क्या था। एंड मैंने बता रखा है कि भाई मुझे अननोन दे देना अगर आइटम ना मिले तो। साथ में मैंने ये भी बता रखा है कि मुझे एंगर का आउटपुट एज ए बुलियन चाहिए। तो लेट्स रन इट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने मुझे सेंटीमेंट पॉजिटिव दिया है, एंगर फॉल्स दिया है, आइटम में लैम्प दे दिया है एंड ब्रांड में ल्यूमिना दिया है। तो अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज हैं एंड हमें रोज वो प्रोसेस करना है, देन हम इजीली ऐसे कस्टम प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं जिससे हमें स्पेसिफिक आउटपुट्स मिल सके एंड देन उसको हम इजीली यूज कर सके कि किस कस्टमर को हमें रीच आउट करना है, किस क्वेरी को हमें रिजॉल्व करना है, कौन सा कस्टमर हमसे काफ़ी सेटिस्फाइड है। सो ये सारे एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अगर हम एक लार्ज टेक्स्ट देते हैं, देन उसमें से क्या हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, कीवर्ड्स या टॉपिक्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इन्फ्रेंस टॉपिक के लिए एक स्टोरी डाल रखा है जो कि बेसिकली एक रैंडम नोट है एक रीसेंट सर्वे का जो मैंने इंटरनेट से एक्सट्रैक्ट करा है। एंड यहाँ पे कुछ नासा और उसके एम्प्लॉयज़ के बारे में बातें की गई है, सर्वे की गया है। तो इसको रन करके देखते हैं। नाउ अब पहले मैं चाहता हूँ कि 5 टॉपिक जो कि इस समरी में हो वो एक्सट्रैक्ट करूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट लिख रखा है कि determine 5 topics that are being discussed in the following text which is delimited by triple backticks। तो यहाँ पे मैंने इसको रन करा एंड यहाँ पे हमें 5 वो टॉपिक मिल गए। नाउ इसको जो आउटपुट है उसको स्प्लिट कर देते हैं कॉमा से। तो यहाँ पे हमें वो एज ए लिस्ट मिल गया है कि गवर्नमेंट सर्वे एक टॉपिक था, जॉब सेटिस्फैक्शन वाज अनदर टॉपिक, नासा, सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय कंसर्न्स। नाउ आगे चलते हैं, देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक इस समरी में ऑलरेडी प्रेजेंट था कि नहीं था। तो लेट्स से हम कस्टमर रिव्यू का ही एनालिसिस करते हैं एंड वी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर रिव्यूज
एंड हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है एक की लिस्ट, जहाँ पे हमें देखना है कि ये इस बारे में कस्टमर से बात किया गया था या नहीं, कस्टमर ने इस चीज़ के बारे में मेंशन करा था कि नहीं करा था अपने रिव्यू में, लेट्स से प्राइस, प्रोडक्ट, क्वालिटी। सो वो सब हम रन कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल में हमने टॉपिक लिस्ट स्पेसिफाई कर रखा है कि नासा, लोकल गवर्नमेंट, इंजीनियरिंग, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, फेडरल गवर्नमेंट, इनमें से कुछ प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसको रन करते हैं। नाउ हमने प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिख रखा है, डिटरमाइन वेदर ईच आइटम ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द टॉपिक इज अ टॉपिक in the text below which is delimited by the triple backticks. Now give your answer as list with 0 or 1 for each topic. तो यहाँ पे हमें हर टॉपिक के करस्पॉन्डिंग वो प्रेजेंट था या नहीं था 1 0 के वैल्यू में मिल गया। जैसे नासा हमने दिखाया कि प्रेजेंट था, लोकल गवर्नमेंट नहीं था, इंजीनियरिंग नहीं था, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन वाज देयर, फेडरल गवर्नमेंट वाज देयर। अब इसी को ही हम थोड़ा प्रोसेस कर सकते हैं कि भाई नासा था कि नहीं था। तो अलर्ट न्यू नासा स्टोरी, बेसिकली अगर हमें अलर्ट्स भी सेटअप करने हैं, अगर कोई स्पेसिफिक कीवर्ड किसी स्पेसिफिक गिवन समरी या रिव्यू या कोई भी एक टेक्स्ट समरी में प्रेजेंट था या नहीं था। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मैं अपने इस नोटबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।